नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पथवारी सींचने की कहानी और धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वह रोज 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने के लिए जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने बहुत बढ़िया बात कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी मोहर असरफियाँ डाल दें। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थीं। जब शाम हुआ तो सब अपने घर जाने लगीं। सबने अपना बनाया हुआ घर बिगाड़ दिया, परंतु एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पर वह लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोलता है, बेटी मैं किसी के वहाँ खाना नहीं खाता, तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरी आटा छान कर 4 रोटी बना देंगी क्या। यदि वह मेरे आटा को छान कर रोटी बनाएंगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपने माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दो कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है, जा बाबा से कह दे अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उनमें से मोहर असरफियाँ निकलीं। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरफियाँ हैं उनके घर न जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या। बाबा बोला, हाँ, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खड़ कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बहुत खुश हुई और उसने अपने लड़की की ब्याह कटोरे से कराकर विदा कर दिया। बूढ़ा ब्राह्मण अपने साथ अपने घर बहू को लाया। उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं होंगे तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, अरे तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं, वे थके हारे वापस आ रहे होंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावरी है, तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है। बहू बोली, नाना आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी में पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे यह झूठ बोलकर लाई हैं, इनका कोई बेटा बेटी नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली रोटी बना देना, अलुनी पलुनी दाल बना देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर पर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया था वैसा ही उसने किया।
जब सास ससुर घर आए तब कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू यह रोटी जली क्यों है और दाल भी अवनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खा लो सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ भी बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठा ही रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है, हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी इसे दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें पीपल पथवारी, ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी की बीड़ा, गंगा जमुना बह रही हैं। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देखकर बहू लड़के से पूछती है, तू कौन है? लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाए। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते हुए कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हैं, थक जाती हैं, तो आप घर में स्नान क्यों नहीं कर लेती? बहू की बात सुनकर सास कहने लगे कि भला गंगा जमुना घर में बहा करती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें पथवारी माता गंगा जमुना बह रही हैं। 36 कोटि देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाकर चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। ब्राह्मणी ने कहा कि तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा कि मुझे पथवारी माता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा यह दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरा देवर देवरानी जेठ जेठानी अगल बगल पड़ोसी की तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पर बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पर बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया चमड़ा का ब्लाउज पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भिगे, पौन पानी के गठजोड़ बने, तब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पौन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा, वे बहुत खुश हुए, अपने बहू बेटे के साथ रहने लगे। हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू बेटा ब्राह्मणी को दिया वैसे ही सभी को देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी महाराज की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर में सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। बस उन्हें कोई भी संतान न थी। सेठ जी ने ज्योतिषियों को दिखाया। ज्योतिषियों ने बताया कि सेठानी को पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। सेठानी संतान की बहुत ही इच्छुक थी। सेठानी ने सेठ का दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सेठ जी नहीं माने, लेकिन सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ का विवाह सेठानी के छोटी बहन से करवा दिया गया। सेठानी की बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी।
वह धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती थी। प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा आराधना करती थी। प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा करती और कथा कहानी कहती थी। धर्मराज जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद सेठ के वहाँ एक सुंदर सा स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सेठ और उसकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हो गईं। उनके दिन बड़े ही आराम से बीत रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोटी का ही है। मेरे पति पर भी अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी का है। यह कुविचार उसके मन ही मन उसे खाने लगा। इधर छोटी का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब तो बड़ी सेठानी के मन का कुविचार एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया था। अंततः एक दिन उसने छोटी के पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को उसने घर के पास वाले तालाब में फेंक दिया, जिसमें छोटी प्रतिदिन नित्य नियम का फूल फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सेठ सिर पीट पीट कर रोने लगा। लेकिन छोटी सेठानी प्रतिदिन की तरह धर्मराज जी का नित्य नियम की आराधना में लीन रही, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। कथा कहानी समाप्त करने के बाद वह फूलों को समेटकर तालाब में छोड़ने के लिए गई। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा, जैसे कि कहीं से आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। उसी समय धर्मराज जी प्रकट होकर छोटी सेठानी से वर मांगने के लिए कहने लगे और बड़ी सेठानी के करतूतों से उसके शरीर में कीड़ों का वास कर दिया, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट होने लगा। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागन बहन को क्षमा कर दीजिए, इसके शरीर को कष्ट मुक्त कर दीजिए। उसने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु आपकी दया से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया है। अब आप उसे कष्टों से मुक्त करें। तब धर्मराज जी ने बड़ी सेठानी को कष्ट मुक्त कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। छोटी सेठानी जब घर आई तो बड़ी ने उसके पैर पकड़ लिए और क्षमा की याचना करने लगी। छोटी ने उसे क्षमा कर दिया। अब सब मिलकर धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे, जिससे उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। उनके शारीरिक कष्ट समाप्त हो गए और मृत्यु के बाद उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने छोटी सेठानी की पुत्र की रक्षा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों की रक्षा करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।